नाभि कंधे ध्यान में बैठे हैं सभी 5 मिनट के लिए। कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, और ठोड़ी को नीचे ले आए छाती के पास में कंफर्टेबली। आंखें खुली हो और खुली आंखों से नाभि के मूवमेंट को चेक करेंगे। आपकी हर श्वास प्रश्वास, रेस्पिरेशन, इस ध्यान के अभ्यास से नाभि तक जाती है। जो सभी इस वक्त फील कर रहे हैं, कोई भी जब तक मैं नहीं कहता हूं इस अभ्यास को कंटिन्यू रखेंगे। सांसों को सहज, नेचुरल चलने दें, और गर्दन को जोर से न दबाएं। जस्ट ड्रॉप योर नेक ऑन योर चेस्ट कंफर्टेबली। आंखें खुली हुई, नाभि पर ध्यान। धीरे धीरे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि सांस को हम और भी ज्यादा सूक्ष्मता से महसूस कर रहे हैं। विद द ब्रेथ इज गोइंग, व्हेन वी आर मोर अवेयर अबाउट द ब्रेथ, जब हम सांसों के प्रति ज्यादा सतर्क हैं, जागरूक हैं, तो सांसें और भी ज्यादा सुदृढ़ होती जा रही हैं। लास्ट 1 मिनट ये ध्यान रहे कि कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। गर्दन सिर्फ नीचे झुकी हुई है, आंखें खुली हुई हैं, नाभि पर ध्यान है। यस, नाउ धीरे से गर्दन को ऊपर ले लें, थोड़ा गर्दन पीछे ले जाएं, और गर्दन को पीछे ही ले जाके राइट साइड की तरफ थोड़ा ले जाएं। लेफ्ट हैंड से साइड तरफ ले जाएं, गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाएं और भी, और दाहिनी हथेली को यहाँ लगाएं, जोर से प्रेस करें। हथेली अगेंस्ट योर हेड एंड हेड अगेंस्ट योर पाम। अपोजिट साइड जोर से दबाएं। थोड़ा भी स्ट्रेन अगर गर्दन पर है तो इसे दूर हो जाता है। अब दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करें, कपाल पर रखें, जोर से प्रेस करें, और अब इसको पीछे रखें, बैक ऑफ द हेड, और जोर से प्रेस करें। रिलैक्स। विजयलक्ष्मी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे, क्या महसूस हुआ आपको? सर जी एकदम रिलीफ होता गया। एक्चुअली में पेन कर रहा था, रिलीफ हो गया। क्या रिलीज हो गया? पेन रिलीफ हो गया। मैं पेन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं बात कर रहा हूँ जो अभ्यास किया हमने उसकी। हाँ, उसी उसी अभ्यास की वजह से जब ऐसे किया ना, यहाँ पेन कर रहा था, तो सरिता, जैसे आप बोलो लेफ्ट हैंड। सरिता। ये
सवाल ही नहीं समझ पाती है मेरा। बोलो सरिता। जी सर। सर, नाभि से सांस आ रहा था और सांस जा रहा था धीरे धीरे। और जैसे ही हम आगे चलते जा रहे हैं तो ये देखो अभी आया और अजय भी मेनी। स्लो स्लो हो रहा था ये मालूम सांस। पड़ता है मेरे को कौन कितने बजे आ रहा है करके। स्लो आ रहा था, राइट। सुरजीत भाई आपने महसूस किया? और व्हाट इज द चेंज इन द ब्रेथ? वेरी रिदमिकली श्वास आ रहे थे, दे आर वेरी रिदमिकली। राइट। तो अभी जिनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, लगातार स्वर एक ही बहता है, वो लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, राइट। अक्सर बीमार पड़ा। अजय भाई आप क्यों लेट आए हैं आज? टाइम पता नहीं आपको? जी 7:30 का टाइम है नहीं, मैं करके। थोड़ा बाहर था, अभी घर पहुंचा हूँ तो। ट्राई टू बी इन टाइम। आपने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मिस कर दी अभी। अच्छा। एनीवे आप करना वीडियो देख के। अब 5 मिनट हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट कि हमारी सेहत क्यों बिगड़ती है, राइट। अब जब हमारी सांस नाभि तक जाती है, किस वे में इट हेल्प फॉर अवर हेल्थ? बताइए कोई भी। इन व्हाट वे इट इज हेल्पिंग अवर हेल्थ? मेंटल, फिजिकल, कोई भी बताओ। विजय लक्ष्मी को पूछ रहा हूँ, पेट पे काम पर है, वो बोलती है, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। अच्छा लगता है आपसे सवाल पूछ ले विजय लक्ष्मी। मुझे जो अभी मैं तकलीफ सांतापुर होती है बता अभी देती हूँ मैं। सांतापुर जाऊंगा तो आपसे पर्सनली मुलाकात करूंगा। मेरी बहुत दिल है आपसे मिलने की। वेलकम जी। वेलकम, आइए आइए आइए। नहीं नहीं, थोड़ा बैठ के आपके साथ थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, है ना। तो कौन बता सकता है, 15 दिन तक अगर इस अभ्यास को कोई भी करे, जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको हार्ट की तकलीफ है, जिसका इम्यून सिस्टम लो है, राइट। इस अभ्यास करने से क्या होगा? नाभि कंद ध्यान अभी कराया हमने हमने किया सभी ने, मैंने भी किया। बताओ कोई भी, क्या होता है इससे? 15 दिन तक ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए जो बहुत जल्दी बीमार रहते हैं, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी की तकलीफ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या होता है इसमें? कोई भी बताओ। नाभि तक जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? प्राणवायु मेन वायु है। भले ही योगी इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। अपान वायु नाभि के नीचे निष्कासन का काम करती है, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, मेंस्ट्रुएशन, माता के गर्भ से बच्चे को बाहर करने का काम यही वायु करती है। अगर वहां वायु का धक्का कम है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऊपर आए तो कॉन्स्टिपेशन, मतलब अगर पूरी तरह बाहर नहीं निकलता है बराबर तो कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन होता है, और फिर खटी डकार, एसिडिटी, बदहजमी, ब्लड प्रेशर। अगर हम इस तरह की ब्रीदिंग को 15 दिन तक डेवलप करें, इस मेडिटेशन को, तो उसमें हमारी सांस जो है ना नाभि तक जाती है। जब सांस नाभि तक जाती है तो श्वास के साथ जो प्राण जाता है, वो नाभि के बाद में 72 नाड़ियां होती है, वहां पूरा प्राण तत्व चला जाता है। नाड़ियां जितनी ज्यादा शुद्ध होगी ना, उतना ज्यादा हमारे स्वर कार्य के अनुसार चलते हैं। मैंने नोट किया, आजकल मैं नोट कर रहा हूँ, हम सभी के स्वर तो सुबह को मिलते ही हैं। बहुत अच्छी बात है। आज 2 जनों के नहीं मिले हैं, राइट। अक्सर स्वर सभी के मिलते हैं। और नहाने जाओ तो 3-5 बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, जो सभी को बहुत ही केयरफुली चेक करना होता है। कौन सी 5 बातें हैं वो विजय लक्ष्मी बता सकते हैं?
5 बातें स्वर विज्ञान की जो बहुत ही कॉमन है। हम अगर स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं तो वो पांचों ही बातों का अभ्यास हमको रोज करना चाहिए, मतलब वो हमारे लाइफ डे टू डे लाइफ में आ जाना चाहिए। 5 बातें कौन सी है बताओ, कोई भी सर जी, बताओ। सर जी, बोलो बोलो। लेफ्ट नोज चला के अ, जरा, स्नान, पी, और क्या लेफ्ट करना? होक सना के स्नान। नहीं नहीं, सॉरी। अजय भाई याद है आपको? राइट नोज से नहाना, खाना, पखाना। राइट नोज और से। लेफ्ट में लेफ्ट में पी, और क्या? और पी, और भी पी, जल, पानी पानी। पीना। अच्छा हाँ, पानी पीना। कोई कोई भी लिक्विड अगर हम लेते हैं, चाहे चाय है, चाहे कॉफी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, चाहे पानी है, चंद्र स्वर चला के ही पीना चाहिए। अगर आप चंद्र स्वर को चला के पियोगे तो आप देखोगे कि अगर समझो जैसे हम, ये देखो राधिका भी आई है, जब भी चाहिए तभी मन में आ जाते हैं लोग, और अपना थोबड़ा तक दिखा है नहीं इसने अभी तक, कौन है करके ये बताओ। तो जी भाई क्या करें ऐसे लोगों का? Give them warning, last warning today. Neither she opens the video, nor she talks, comes at her will. किन किन लोगों का स्वर ऑटोमेटिक आने लगा है? जो कार्य हो, खाना खाना है तो राइट स्वर, नहाने जाना है तो राइट स्वर, नंबर 2 पास करे तो राइट स्वर, और जब पेशाब लगता है तो ऑटोमेटिक चंद्र स्वर किसका किसका आ जाता है? हाथ ऊपर उठो। इनका ऑटोमेटिक आता है। मेरा मैं हाथ आता है। ऊपर आता है ना आपको, मैं भी हाथ ऊपर उठा रहा हूँ, मेरा भी आने लगा है। अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम आप रेगुलरली करोगे तो जितनी ज्यादा आपके नाड़ियों में शुद्धता होती चली जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके स्वर कार्य के अनुसार चलना शुरू करेंगे। राइट, आप ध्यान रखो, और नहीं तो स्वर को चेंज करो, नहीं तो स्वर को चेंज करो, और फिर पानी पियो। आज मैंने खास ध्यान किया, मैं तो पूरा दिन बाहर था आज काम से, जब भी पानी पी रहा था, मैं ट्रेन में था काफी समय आज, तो फिर मैं क्या कर रहा था, वैसे तो मेरी लेफ्ट, अगर प्यास लगती है लेफ्ट ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, मैं चेक करना हमारा काम है। तो थोड़ा भी मुझे लग रहा था ना कि मुझे और भी क्लियरिटी चाहिए, तो मैं क्या करता था, राइट में थोड़ा टर्न हो गया, थोड़ा गर्दन राइट साइड कर दी, और विद इन नो टाइम लेफ्ट वॉज गेटिंग एक्टिवेटेड, और फिर मैं पानी धीरे धीरे सिप सिप करके जो पीना है हमको। अगर हम चंद्र नाड़ी में यूरिन पास करते हैं, पेशाब पास करते हैं, तो आपका जो इवेक्यूएशन है ब्लैडर का पूरी तरह हो जाता है। उसमें से सिर्फ पेशाब बाहर नहीं निकलता है, लेकिन जो विजातीय तत्व हैं, अनवांटेड थिंग्स इन द बॉडी, वो भी उससे बाहर आते हैं, जो आगे जाके आपकी किडनी को खराब कर सकते हैं। तो प्लीज आप सभी इस बात का ध्यान रखो, जब भी पानी पिएं, चाय पिएं, कॉफी पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिएं। कोल्ड ड्रिंक तो पीना ही नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं होती है, वो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो। पर कभी कभार समझो मन करता है तो हमेशा ध्यान रखो चंद्रनाड़ी। आज अगर आपने, समझो आप खाना खाने बैठे और आपको स्वर चेक करना याद नहीं आया, और जब याद आया तो अपने भोजन मुंह में डाल दिया था, और चल रहा है चंद्र, क्या करोगे बोलो? व्हाट विल डू? क्या करोगे? खाने के बोलो बाद, सरिता। हाँ सर, हाँ, खाने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट साइड टर्न होकर हो जाएंगे। अरे मैं खाने का पहला खाने ग्रास के अंदर गया टेबल है पे, खाने के खाने बाद की बात कर रहा हूं मैं। तुरंत खाने लेफ्ट के नोज ब्लॉक कर हाँ, देंगे। तुरंत लेफ्ट नोज ब्लॉक करेंगे। देखो मेरा सवाल क्या है, खाना आपने मुंह में डाला है, आप खाने को चबा रहे हैं, और आपको पता चला कि मेरा राइट एक्टिव नहीं है, इस वक्त लेफ्ट नहीं, एक्टिव है,
उस समय अपने खाने को बाहर निकाल दो। डोंट टेक दैट फूड। जो मुंह के अंदर है उसको भी बाहर निकालो। इतना अभ्यास गहरा हमारा होना चाहिए। अगर रोज नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो आपके स्वर ऑटोमेटिक आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं। मेरे तो ऑटोमेटिक आने लगे हैं, पर फिर भी आई एम कॉन्शियस। अगेन आई एम कॉन्शियस। तो जो भी कोल्ड ड्रिंक रहता है, वो अगर समझो आपने खाना खाया, खा रहे हैं आप, सूर्य एक्टिवेटेड है और आपको पानी की प्यास लगी है, तो क्या करोगे? एक काम सूर्य का, एक काम चंद्र का है। खाना खा रहे हैं, सूर्य एक्टिवेटेड है और पानी की प्यास लगी है, क्या करोगे? बोलो, कोई भी बोलो। मैं तो सही नाक था। दबा के पी लेती हूँ। मैं तो हाँ, नाक दबा लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ। नाक दबाने से थोड़ी लेफ्ट चालू हो जाता है, इट टेक सम टाइम। अच्छा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर समझो आपको पानी पीना है, पानी तो नहीं पीना चाहिए, वो जठराग्नि को मंद कर देता है। आपको क्या करना चाहिए? भले आपका राइट चल रहा है, आपको पानी पीना है, थोड़ी देर है ना, आप क्या हो जाओ, राइट साइड टर्न हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बस सम टाइम। कुर्सी पे बैठकर खाना खाते हैं या नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो फिर थोड़ा राइट साइड टर्न हो जाओ। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने है ना गर्दन को थोड़ा राइट साइड की तरफ ढकेल दो, राइट। और चाहे तो राइट नॉस्ट्रिल को आप बंद कर दो। लेफ्ट से जैसी सांस जाएगी आएगी, तो आप देखोगे ना, विद इन मिनट्स टाइम आपका लेफ्ट चालू हो जाएगा। पानी पी लो, राइट। पानी पीना निषेध है, लेकिन अगर कोई जरूरत है, प्यास लगी है बहुत ज्यादा, कई बार क्या है, खाना नहीं जाता अंदर, हिचकी आने लगती है, तो पानी पीना जरूरी है उस समय भी। स्वर शास्त्र क्या कहता है सर्वोदय के? आप लेफ्ट चलाओ फिर पानी पियो, और फिर जैसे ही पानी पिया, अगेन यू टर्न लेफ्ट हैंड साइड, गेट राइट एक्टिवेटेड। बार 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 जब अपने स्वर को चेंज करते हैं, तो आपके स्वर जो हैं बहुत जल्दी चेंज होना शुरू होते हैं। दैट आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, बहुत जल्दी स्वर चेंज होते हैं। तो ये 5 बातों का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखो आप, क्योंकि अगर जो भी बीमार है ना, मतलब आप है ना, सूर्य ज्ञान क्या कहता है कि 1 हफ्ता भी अगर आप चंद्र का काम सूर्य में करोगे, सूर्य का काम चंद्र में करोगे, नहाने गए लेफ्ट आपने यूज किया, खाना खाने बैठे लेफ्ट यूज किया, और राइट में जो है तीसरा काम जो होता है वो खाना पकाना और नहाना। 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 आप करके देखो, सारी तबीयत आपकी बिगड़ जाएगी, आपको कई तरह की बीमारियां लग जाएगी। बाय सिंपली चेंजिंग द स्वराज अकॉर्डिंग में अगर हम काम नहीं करते हैं, तो सूर्य ज्ञान क्या कहता है कि हम गलत स्वर में काम करते हैं। जो काम स्वर में चंद्र में करना चाहिए वो सूर्य में करते हैं, जो सूर्य में करना चाहिए वो चंद्र में करते हैं। इसकी वजह से सेहत लोगों की बिगड़ती है। अब जैसे जिनकी लगातार चंद्र चल रही है, कंटिन्यूसली चंद्र चल रहा है या कंटिन्यूसली सूर्य चल रहा है, तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? कॉन्शियसली, कॉन्शियसली अगर स्वर चेंज हो जाता है तो कुछ दिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप राइट को एक्टिवेट करो और लेफ्ट में कपाल डाल दो, ताकि राइट शुड कंटिन्यू। क्योंकि राइट 1 घंटे तक चलना चाहिए, नॉट ओनली टिल द टाइम वी फिनिश द फूड। उसको उसके बाद जैसे बताया ना, अभी आपको लेफ्ट साइड में सोओगे तो भी राइट पर सोता कोई कब, हम तो बैठ सोते ही नहीं है, सीधा खाना खाने के बाद फैक्ट्री में चले जाते हैं, राइट। अभी हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें अनुलोम विलोम हेल्प नहीं करेगा ज्यादा। नाड़ी शोधन मतलब होल्डिंग हैज टू बी देयर, राइट। तो उसमें एकदम फंडामेंटल रेशियो है 3-6-6। या तो फिर आज हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, 1-1-1, चारों फेजेस लेके देखो। उसमें हम क्या करेंगे, 2 दफा ओम नमः शिवाय सांस को लिया, ओम नमः शिवाय 2 बार बोला, सांस को रोका, ओम नमः शिवाय बोला, सांस को छोड़ा, फिर सांस को रोका, और फिर यहां से अंदर गए। चारों फेजेस ले रहे हैं, फिर सांस को रोका, 2 बार ओम नमः शिवाय, 1:1:1:1:1। चले सभी। इसमें आप क्या करोगे,
सभी के सभी इसी रेशियो में पहले फंडामेंटल रेशियो लो, 1:1:1:1:1, और दो दो बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे हम, और नाड़ी शोधन करेंगे। रेडी? क्लियर? समझ आया अजय भाई? आर यू क्लियर विद दिस? चलें, सीधा होकर बैठो, सांस बिल्कुल धीमी लो। रिलैक्स। ये चरम फेज लेना इजी हुआ कि थोड़ा डिफिकल्ट अटक रहे थे? क्योंकि यहाँ से हम छोड़ते हैं, वहीं से लेते हैं, तो लेकिन वहां भी रुकना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, छोड़ने के बाद फिर रुकना है, उसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट राउंड के लिए। इजीली हुआ कि भूल गए कहीं पर भी? ये रेशियो में चारों रेशियो लिए हमने, वन इज मुझे टू तो वन इज टू हुआ, वन इज टू वन। मुझे हाँ हुआ, हाँ, आराम से हुआ। मुझे आपसे हुआ पूरा बराबर? सरिता? वो हुआ मुझसे। अभी हम है ना, क्या करेंगे, 1:2:2 के रेशियो में जाएंगे। ओके। 1:2:2 रेशियो में जाएंगे। आप चाहें तो 6:12:12 जाओ, 5:10:10 जाओ, 4:8:8 जाओ। 4:8:8 तो सभी कर सकते हैं, 3:6:6 भी जा सकते हैं। राइट? चलें, वी शुड स्टार्ट। गर्दन थोड़ी पीछे रखो,
लास्ट राउंड लेंगे सभी। यस, राउंड पूरा होते ही चेक करो कौन सा स्वर चल रहा है अभी। यस, मेरा लेफ्ट चल रहा है और मुझे क्या लगा है, बहुत ज्यादा मेरा प्यास भी लगी है। मेरा भी लेफ्ट चल रहा है। बहुत ज्यादा प्यास लगी है पानी की। तो कौन सा स्वर चाहिए? चंद्र। F। आ गया है चंद्र स्वर। पानी का गिलास पर दूर रखा है, मैं जरा ले लेता हूँ उसको। अब पानी पीना है तो क्या करना है, ग्लास को लेफ्ट से उठाना है, राइट, और फिर सिप सिप करके पानी को पीना है। तो जी आपको भी पानी की प्यास लगी है क्या? मैंने यस पी सर। लिया। तो आपका कौन सा चल रहा है लोजी लक्ष्मी? नॉस्ट्रल लेफ्ट, चंद्र स्वर। लेफ्ट चल रहा है। फिर सुजी भाई आपका पानी की प्यास लगी थी क्या आपको भी? नहीं सुनाई दे रहा है। सरिता आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी। और सर मेरा लेफ्ट चल रहा है और मुझे प्यास भी लगा और मैंने पानी भी पी लिया। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि नाड़ी शोधन पानी के साथ क्या मेडिसिन लेनी होती है, बस, ये क्या है? गुड। मेडिसिन का मैंने बताया है कि अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ ले रही हैं तो हमेशा राइट स्वर में लेना चाहिए। अगर आप देसी दवाएं ले रहे हैं आयुर्वेद की तो हमेशा लेफ्ट स्वर में। ये दवाइयों का रूल है लेने का, राइट स्वर में जो है ऑलवेज इंग्लिश मेडिसिन, और फिर लेफ्ट में जो है वो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की दवाइयाँ लेफ्ट में लेना चाहिए। अब देखा ना आपने, स्वर चेंज हो गया आपका। वो क्या कारण है उसका? क्योंकि आप सभी अमृत प्राणायाम, सिंगल नोस्ट्रल ब्रीदिंग, दुख दुख, डबल नोस्ट्रल ब्रीदिंग और नाड़ी शोधन डेली करते हैं। धीरे धीरे आप अगर ऐसा करते चले जाओगे ना तो स्वर ऑटोमेटिक आपके चलते चले जाएंगे और आपका स्वास्थ्य जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। सही नाउ, पहले एक छोटी सी बात हम क्लियर कर लेते हैं। कई लोग सुबह को जल्दी उठ नहीं पाते हैं। जैसे रात पाली में काम चल रहा है, 4 बजे सोया आदमी तो सुबह कहाँ से उठेगा वो? ठीक है ना, गेटअप। तो क्या ऐसे लोग के लिए स्वर विज्ञान नहीं बना है क्या? बताइए मुझे कोई भी। है ना, हॉस्पिटल्स हैं कई सारे, नाइट शिफ्ट कई सारी फैक्ट्रियां चलती हैं और लोगों को मजबूरन वहां से तीनों शिफ्ट काम करना पड़ता है। अब आते हैं 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोएंगे, सुबह सोते हैं कई बार। तो स्वर चेक कैसे करेंगे वो लोग? क्या उनके लिए स्वर ज्ञान नहीं बनाया क्या? बताओ कोई भी हो लेकिन मैनेज। देखो स्वर मैंने तो ज्ञान में सबके बहुत लिए। सारे। हाँ बोलो विजय भाई, अजय भाई बोलो। हाँ जी, मुझे तो लगता है कि सबके लिए स्वर विज्ञान है। अब जो जितना कर पाता है उसको कम से कम खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो लेट उठ रहा है, मतलब सूर्य स्वर में खाए, चंद्र स्वर में पिए, या नहाना धोना, ये जो 5 काम है इन पर ध्यान दे। देखो मैंने आपको बताया है कि आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ जी। देखो मैंने आपको पहले ही लिखा है, आप है ना अपने नोटबुक में
एक कॉलम बनाओ, वहां पर आप टाइटल दो बेस्ट मुहूर्त। अपने नोटबुक में एक कॉलम बनाओ, मतलब वो पेज नंबर लिखो उसमें, और जो इंडेक्स में डालोगे बी में डालो बेस्ट मुहूर्त। मैंने क्या बताया है कि दोनों पखवाड़ों में जो 14 से 16 दिन चलते हैं ना, तिथियां यस। चलती हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तिथियां मैंने आपको बताई है कि हर पखवाड़े की, जैसे शुक्ल पक्ष है तो उसकी जो पहले 3 दिन चंद्रमा के होते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं, राइट। और सूर्य में जो प्रतिपदा, सूर्य में जो प्रतिपदा होती है ना, प्रतिपदा सॉरी, प्रतिपदा मतलब फर्स्ट डे ऑफ सूर्य, कृष्ण पक्ष, और फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष, राइट। अगर इतना भी कर लिया तो पूरे बाकी का 15 दिन अच्छे जाते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास सूर्य विज्ञान में अवेलेबल है, राइट। और एक बात वहां पर लिखना, वहां जाके लिखना, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की चंद्र का दिन होता है, और कृष्ण के देश में प्रतिपदा होता है सूर्य का दिन, उसमें सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर इतना भी आपने कर लिया ना, तो बाकी के 14 दिन आपके अच्छे जा सकते हैं, शुभ जा सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन, चाहे चाहे शुक्ल पक्ष में चंद्र के दिन है, शुक्ल पक्ष में चंद्र का दिन हो और गुरुवार गुरुवार हो, बेस्ट मुहूर्त माना जाता है ये। 9 दिन होते हैं चंद्र के, और 6 दिन होते हैं सूर्य के शुक्ल पक्ष में, और उसमें कृष्ण पक्ष में 9 दिन होते हैं सूर्य के, और 6 दिन होते हैं चंद्र के। तो सूर्य का दिन हो और गुरुवार हो, वो शुभ मुहूर्त माना जाता है। आप कोई भी काम करने जाओगे, गुरुवार का दिन जो है उसका नाम ही बृहस्पति है ना। हमारे यहाँ तो कई सालों से गुरुवार के दिन ही भोग लगाते हैं। और इवन मैंने सुना है कि यहाँ पर भी जो ये जो है ना, कौन से पंथ वाले हैं, वो गुरुवार को ही मानते हैं बहुत ज्यादा, ओम साई राम वाले, मालूम है ना आपको। पनवेल में बहुत बड़ा इनका मंदिर है, जहाँ गुरुवार के दिन ही उनकी पूजा होती है। सुबह सुबह 4 बजे जाते हैं लोग गुरुवार के दिन ही। तो बृहस्पति का दिन हो, शुक्ल पक्ष चल रहा है, चंद्र की तिथि हो, और गुरुवार का दिन हो, दैट इज द बेस्ट आउट ऑफ दो 15 डेज। इस बात को नोट करो सभी। यस, दिखा है विजय लक्ष्मी, समझ में आया ना आपको सरिता। जी। थर्सडे इज सपोज टू बी द बेस्ट डे, आइदर ब्राइटर डेज और डार्कर डेज। डार्कर डेज मतलब उसका जो खत्म होता है कहाँ होता है, अमावस्या में। ब्राइटर डेज मतलब उसका पूर्णिमा। खत्म होता है पूर्णिमा में, राइट। नाउ अगर कोई आपको पूछने आता है मैं काम करने जा रहा हूँ, सफल हुआ क्या, मैं अपनी बेटी के लिए लड़का देखकर आया हूँ, क्या यहाँ मेरा रिश्ता होगा, अगर कोई आपको सामने से पूछने आता है और वो आपके एक्टिव स्वर में आके पूछता है, एक्टिव स्वर में, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो सवाल पूछता है ना, और आपके एक्टिव स्वर में आके बैठता है, तो उसका काम 100% होगा। ये उसको खादी के साथ कर सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, जिसमें आपका समझो आपका लड़का इंटरव्यू देने कहीं गया है, अब वो जॉब उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो काम पूरा होगा नहीं होगा, तो है ना, आप उसको बोल सकते हैं कि आप जब भी आओगे तो आप पूछना मेरे को ये होगा कि नहीं होगा, बराबर। अब इसको पता नहीं आपको कौन सा स्वर चल रहा है। अगर वो आपके कौन से साइड आके खड़ा होता है, राइट साइड आके खड़ा होता है, राइट स्वर चल रहा है, तो मतलब उसका काम 100% होगा सक्सेसफुल। ऐसा स्वर विज्ञान कहता है कि पूछने वाला अगर एक्टिव स्वर में आके पूछता है आपको, तो 100% उसका काम बनेगा। तो बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है स्वर विज्ञान की, राइट। फोन का कल मैंने बताया था कि क्या करना है,
यस, भरे स्वर में रखना है, खाली स्वर में रखना है। इसको भी फोन आप कर रहे हैं। दो बातें याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी बताओ, कौन बताएगा? फोन अटेंड करते समय दो बातें आपको ध्यान देना होगा तो विज्ञान के हिसाब से। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? बोलो। अगर तो हमने उससे काम लेना है, लेना है। हाँ, लेना है तो फिर हम, अगर भरे हम चाहते हैं कि उससे काम चलता रहे तो उसको भरे स्वर में या एक्टिव स्वर में रखेंगे। और करेक्ट। जिससे हमने पीछा छुड़ाना है तो उसको उसको हम बंद स्वर में रखें, या जिससे खाली स्वर। काम लेना है तो उसको भी बंद में रख सकते हैं। बंद स्वर नहीं होता है, खाली स्वर बोलते हैं उसको, हाँ, खाली खाली स्वर। स्वर, खाली स्वर। बंद तो स्वर होता नहीं है, बंद हो जाएगा फिर आपकी नजल कंजेशन हाँ हो जी, हाँ जाएगा जी, आपको, खाली खाली तो स्वर। लेस कम बहता है। और दूसरी बात कौन सी मैंने बताई है फोन करने के समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, अगर हम उनसे बात करना चाहते हैं तो ब्रीद इन करेंगे, होल्ड करेंगे, देन हम हमारी बात बोलेंगे। अगर हम उनसे बात करना नहीं चाहते हैं तो पहले ब्रीद आउट करेंगे, देन बात करेंगे। पहले पहले नहीं, कोई भी बात, कोई भी बात। अभी अजय भाई ने जो बोला कि अगर हम उससे उससे हम रिश्ता रखना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं, उसके साथ को हमारा काम काज रखना चाहते हैं, तो उनको हमेशा अपने एक्टिव से रखकर बात करो। लेकिन बात करने के पहले आपको क्या करना चाहिए? सांस को भरा, रोका, होल्ड किया। और फिर संबोधन किया। अजय भाई कैसे हैं, ओम शांति, जय जिनेन्द्र, जो भी आपको संबोधन करना है, तो दोनों बातें फोन करने के समय आप ध्यान रखो। राइट। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया है कि आपको, मेरे को तो इसका बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस मिला है कि जिस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना, तो क्या करो उसको, खाली स्वर। जो भी बातें, नॉट ओनली पीछा, अब जो भी बातें छोड़ना चाहते हैं ना, आप है ना, मैंने पहले भी आपको बताया एक बार कि आपको जो जो बातें छोड़नी है ना, जो जो बातें छोड़नी है, गुस्सा छोड़ना है, चिंता छोड़नी है, भय छोड़ना है, नाराजगी छोड़नी है, किसी के प्रति आपके मन में दुर्भावना रहती है, किसी और से अच्छी भावना आ ही नहीं सकती है, तो आपको पूरा का पूरा एक लिस्ट बना लो विच यू वांट टू रिलीज। तो आप है ना, क्या करो, सांस को भरो पहले, राइट, और उसके बाद में थोड़ा रोको, और फिर आपको जो भी छोड़ना है ना, जो रिलीज करना है, चिंता, ब्रीज आउट कर लो। और अगर जो चाहिए, मन बहुत अशांत रहता है, रेस्टलेस रहता है, आजकल मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो आप ब्रीद इन करो, गुड मूड, ब्रीद इन करो, वेरी कंफर्टेबल, ब्रीद इन करते हो वो कहो जो आप चाहते हो, जो अपने अंदर लाना चाहते हैं। राइट। आपको नींद नहीं आती है, तो आपको नींद को लाना है, और भरे स्वर में साउंड स्लीप, होल्ड इट एंड देन रिलीज इट। तो जो काम, जो जो हम अंदर लाना चाहते हैं लाइफ में, वो हमेशा सगुन में होता है, मतलब ब्रीद इन में, और जो छोड़ना चाहते हैं वो होता है निर्गुण में। निर्गुण मतलब ब्रीथ आउट में हम उसको छोड़ते हैं। राइट। कल मैंने बताया था आपको कि बड़े हैं हमारे, ऑफिसर किससे बात करनी है, पुलिस ऑफिसर है, आपको रास्ते में किसी ने पकड़ा है, पुलिस इंस्पेक्टर ने, तो कौन से स्वर में, कौन लेफ्ट। से स्वर में बात करनी है उनके साथ में? लेफ्ट में। खाली स्वर में। हाँ? लेफ्ट लेफ्ट स्वर, सॉरी, चंद्र स्वर में। विजय लक्ष्मी का दिमाग जवाब में सुपीरियर आप रहता है। नहीं नहीं नहीं, ख्याल आप है इस उम्र में कि इतना, आज उम्र इस उम्र इतना करती हैं, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली स्पीकिंग। आप सीखती हैं इस उम्र, कितनी एज है आपकी? सर जी 67 कंप्लीटेड। आप छोटी है मेरे से, मैं आपसे बड़ा हूँ फिर। मेरे को लगा आप बड़ी है मेरे से। नहीं,
अब मैंने ऐसे एक भी आप टेक्निक बड़े आपको ही कल हैं, आप अपने ऐसे भी टेक्निक बड़े ही हो ना सर जी। तो गुरु है तो बड़े ही है हाँ ना, उम्र की क्या बात है, गुरु है तो बड़े ही है ना, नॉलेज ज्यादा है आपको तो बड़े ही है ना, उम्र की क्या बात। नहीं, नाउ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द एज इन पर्टिकुलर। अभी देखो, मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी कि चंद्र से सूर्य, सूर्य से चंद्र अगर हमको बदलना है क्विकली विद नो टाइम, क्या टेक्निक बताई थी आपको, बोलो, याद है किसी को? अभी हम चेक करके देखेंगे। अभी पहले स्वर चेक करो कौन सा चल रहा है। सूर्य। राइट, जो भी मेरा चल रहा चंद्र है, चल रहा जो भी चल रहा है, आप क्या करोगे, जो चल रहा है स्वर, वहां से आप अंदर जाओगे एक्टिव स्वर से, सांस को रोकोगे। अब मेरा समझो लेफ्ट चल रहा है, चंद्र है, मुझे राइट एक्टिवेट करना है। मैंने सांस को लिया और सांस को बंद किया और विजुअलाइज किया सूरज की लालिमा, सूरज की गर्मी, सूरज का तेज आपको विजुअलाइज करना है। मेरे ऊपर शावरिंग हो रहा है उसका। और फिर राइट साइड से सांस को बाहर निकालना है। जैसे ही राइट से सांस को बाहर निकाला है, पहले यहाँ से लोगे, होल्ड करोगे तो आप विजुअलाइज करोगे सूर्य को, जो एक्टिवेट करना है आपको। राइट, सूरज की लालिमा सुबह सुबह आप देख रहे हैं, सूरज की किरणें आप देख रहे हैं। राइट, और फिर राइट से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर लेफ्ट बंद करके आपको राइट से सांस लेना है और छोड़ना है, ऐसा 3 बार करना है। तो आपका फ्लो चेंज हो जाएगा राइट साइड की तरफ। इसमें क्या बताया था मैंने, दोनों आ जाते हैं। मैंने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, तो हो गया चंद्र भेदन। फिर मैंने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। राइट, और फिर राइट से लिया, राइट से छोड़ा। तो ये क्या हो गया, दिस इज चंद्रांग प्राणायाम, चंद्र एक्टिवेशन प्राणायाम, ओ सॉरी, सूर्य एक्टिवेशन प्राणायाम। और फिर आप क्या करो, रुको वहां पर, पहले देख लो एक बार चेंज हो जाता है, फिर हम आगे जाएंगे। समझ आया? चले? यस, बड़ी स्लोली, थोड़ी गर्दन पीछे रखो, कमर पीठ गर्दन सीधी रखो। Yes, मेरा तो एक्टिवेट हो गया, राइट इज एक्टिवेटेड नाउ, अर्लियर इट वाज लेफ्ट। हुआ सभी का चेंज? सुजीत आपका चेंज हो हुआ गया मैम, चेंज? चेंज हो गया, राइट में आ गया। चेंज हुआ देखो, सर। अगर अगर इस विजयलक्ष्मी आप हुआ चेंज, हाँ जी, अगर हो गया। आप इसको और भी ज्यादा कंफर्म करना चाहते हैं ना, तो ध्यान रखो जो बताने जा रहा हूँ। अजय भाई, हो गया चेंज आपका? हुआ नहीं हुआ। चेंज कि नहीं? नहीं हुआ। हाँ, तो मैं बताता हूँ। नाड़ी शोधन का अभ्यास कम है, वो आपको करना है अभी। अभी देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। यहाँ से आपने सांस लिया, राइट, इसको बंद किया, महसूस किया कि सूर्य की गर्मी मेरे ऊपर आ रही है, सूरज की लालिमा दिख रही है, मेरे शरीर के अंदर इसका तेज ओजस बढ़ रहा है। और फिर राइट से सांस को बाहर निकाला। अब जो राइट से सांस लेंगे छोड़ेंगे ना 3 राउंड तक, अगर आप उसमें कुंभक करते हैं, अगर आप उसमें रेशियो 1/2 का करते हैं, मतलब लेने का रेशियो 1, छोड़ने का रेशियो 2, या फिर लेने का रेशियो 1, रोकने का 2 और छोड़ने का 2, तो इससे आपको रिजल्ट जल्दी अच्छे मिलेंगे। इफ यू टेक द रेशियो 1:2:2 या 1:2, आप करके देखना भी। मैंने तो ऐसे ही किया तो मेरे को फटाफट राइट आ गया मेरा। राइट, समझ आया सभी को? अब हम क्या करेंगे, जो आपका एक्टिव नॉस्ट्रल है, अब दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन आप क्या करना, बहुत स्लोली स्लोली सांस को लेना और फिर रोकना
अगर आपको चंद्र चाहिए तो चंद्रमा की रोशनी, उसकी चमक, उसकी किरणें मेरे अंदर आ रही हैं, मुझे शीतलता प्रदान कर रही हैं। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली कूल। ऐसे संकल्प शक्ति को लाओ और फिर जब लेफ्ट में जाओगे तो आपको लेफ्ट से सांस लेना है, रोकना है और फिर छोड़ना है, मतलब जो नासिक आपको चाहिए। क्लियर हुआ? यस। यस, अगेन गो फॉर चेंज। गर्दन थोड़ी पीछे ले जाओ। यस, आई गॉट इट। हो गया, मेरा भी हो गया। फर्क पड़ा? सूर्य पे आपने होल्ड करके लिया तो हो सांस गया। अभी यस, होल्ड करके किया। बड़ा इजीली होगा वो। और जब रोकते हैं ना तो फिर से यहाँ से भी सांस लेते हैं तो रोको, जैसे यहाँ से लेते हैं ना, मैं चंद्रमा की शीतलता को अनुभव कर रहा हूँ। चंद्रमा की शीतलता मेरे पूरे शरीर के अंदर जा रही है और फिर मैं वहीं से लेफ्ट पे बाहर करोगे आप तो बहुत जल्दी करो। आपका हो गया चेंज विजयलक्ष्मी? हाँ, हो गया। सरिता चेंज हुआ आपका? हाँ मेरा चेंज अजय हुआ। भाई? अजय भाई नहीं आपका हुआ। नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब जो है ना, आपको ना सूर्य, ये जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सभी पुराने हैं ना, जी जी। सभी 4 महीने से कर रहे हैं, आप अभी आए हुए हैं, तो आपको चंद्र, ये जो नाड़ी शोधन बढ़ाओगे ना, तो ये आपका काम कर डालेगा इजीली। भाई जी, हाँ हाँ, सुनो भाई। हाँ, मैंने आपने बताया वैसे ही पहले भी किया था, 1:2:2 के रेशियो में, और दूसरी बार भी वैसे ही किया, लेकिन मेरा नाड़ी चेंज नहीं हुआ, वो मेरा लेफ्ट का लेफ्ट ही रहा। और मैं एवरीडे नाड़ी शोधन करती हूँ। इसका मतलब ये है कि नाड़ियों में अभी तक मल है, नाड़ियों में प्यूरिफिकेशन अभी तक नहीं, कुछ 6 महीना कम से कम लगता है हम्म। प्यूरिफाइड। उसका एकमात्र एक कारण है कि ये है, अगर आपका नहीं होता है ना तो आप क्या करो, देखो, आपको समझो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, आपको राइट एक्टिवेट करना है। राइट, तो चालू स्वर से अंदर जाओ, होल्ड करो, सूर्य को देखो, सूर्य की किरणों को देखो और फिर राइट से बाहर करो। फिर सेकंड टाइम फिर आप चंद्र से जाओ, होल्ड करो, सूर्य की लालिमा को, उनकी किरणों को, उसके तेज को आप देखो और ब्रीद आउट कर दो राइट से। अगर आप एक की जगह 3 बार करोगे ना और फिर यहाँ से बंद करके, यहाँ से 1/2, 1:2 के रेशो में अगर आप करोगे तो, क्योंकि आप ज्यादा कर रहे हैं अजय भाई, आप भी ऐसा करके देखना। कल मंडे को मिलेंगे तो फिर मैं पूछूंगा आपसे। तो ये थोड़ा सा अगर चेंज तो होगा, लेकिन क्या है, आपको थोड़ा और ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा चेंज का। अभी हम सभी जो कर रहे हैं बाकी के, तो हमारा चेंज हो रहा है इंस्टेंटली, है ना? हाँ, इतना चेंज हुआ कि, वो, सॉरी, इतना चेंज हाँ हुआ हाँ, कि थोड़ा फ्लो इसमें बढ़ा। राइट में कम फ्लो था, वो हम्म। थोड़ा बढ़ा, लेकिन चालू नहीं हुआ, यहाँ ही फ्लो ज्यादा है लेफ्ट में। क्या है, कई बार क्या होता है, वो जो नाड़ी हम चेंज कर रहे हैं ना, वो अभी अभी चेंज हुई है, ओके। अब इसका टेन्योर तो उसको पूरा करना है ओके। ना? ऑटोमेटिक नाड़ी चलनी है, हमने उसको चेंज किया तो बहुत जल्दी कई बार होती नहीं है, होती है तो फिर चेंज हो जाती है। और मैंने क्या बताया है कि अगर नाड़ी का फ्लो चेंज नहीं होता है, नाड़ी का फ्लो चेंज नहीं होता है, मतलब अंदर अभी तक क्या है, इम्प्योरिटी है। ठीक है, एक मिनट, हाँ।